नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हैं बुल्हाड़ गांव में, जो हमारे स्वर्गीय नैन सिंह रावत जी का गांव है, जमनान परिवार से हैं। आज हमारे उन साथ हैं उनके सुपुत्र श्री रतन सिंह रावत जी, ग्राम बुल्हाड़, जमनान परिवार से हैं। आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं उदयपुर में। रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राव जी। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। काफ़ी जो अगर 3 दशकों की या 4 दशकों की, 80 के दशक या 90 के दशक की मैं बात करूं, चारखत कंडमांड के ऊपर बात करूंगा मैं यहाँ पे। जी, जी, जी। क्षेत्र का जो विकास था, उस समय ज़माने में जो प्रयास हो रहा था, इस पे कहीं ना कहीं जो है अड़चने भी आ रही थी। किस तरीके का प्रयास हो रहा था? कौन से वो विकास थे जो इस क्षेत्र को जो है जो नहीं थे यहाँ पे? बिल्कुल सही आपने कहा। अगर हम 3 दशक की बात करते हैं, आप 1990 या उससे पहले की बात करते हैं, तब हम छोटे होते थे। और खैर उससे और थोड़ा पहले चले जाएँ आप 4 दशक में, जब हम जो है यहाँ से जो है गाँव से जो है अपने पढ़ाई करने के लिए चकराता जाते थे। तो अगर मैं चारखत की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ, तो इस समय चारखत का विकास मैं ये कह सकता हूँ कि विकास के लिए मुख्य बिंदु जिनको पैमाना माना जाता है, वो होते हैं आपके सड़क, बिजली, स्वास्थ्य। अगर देखा जाए तो इन 4 दशक में आपके 80 में हम मानते हैं 80 से 90 तक, तो इस 4 खत में ये बहुत ही कम था। बहुत कम था। खासकर से आने जाने की बहुत असुविधा थी। सड़क मार्ग से हम लोग वंचित थे। हम अपने गांव से, मैं जब शुरू में चकराता पढ़ता था, क्लास 6 से 10वीं तक, जी। तो लगभग आप जो है यहाँ से लोखंडी, हमारा गांव 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे। और ये जो हमारा जो यात्रा है, ये कोई मतलब कम साल नहीं रही। ये कम से कम जो है 2000 मतलब बचपन से लेकर ये 2010 तक रहा कि हम कम से कम जो है 2010 में कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस कम होगी। हम ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, तब 10 किलोमीटर हो गए होंगे, नहीं तो 14 किलोमीटर या उससे पहले। जी। तो ये हमारा उस समय का बड़ा ही टफ वो था। और इसमें शुरू से ही सड़क के लिए हमारे स्वर्गीय पिताजी नैन सिंह जी, इनका बहुत प्रयास था। इनका बेसिकली ये बहुत दिल से, मतलब जिसका आत्मिक उनसे जुड़ाव था कि किसी तरह बुल्हाड़ में और हमारे इस भरम क्षेत्र में, चारखत में सड़क आ जाए। खासकर से भरम क्षेत्र, हमारा जो 14 गांव का हमारा भरम क्षेत्र है, वो बहुत पिछड़ा था सड़क के मामले में और आपके स्वास्थ्य के मामले में। और बिजली नहीं थी। कोई किसी गांव में कोई बिजली नहीं थी, कोई सड़क नहीं थी। स्वास्थ्य में बुल्हाड़ में, वो भी बहुत पहले पिताई के प्रयासों से, एक आपके राजकीय स्वास्थ्य केंद्र जो बुल्हाड़ हमारे यहाँ खुला था, वो हमारे मकान में लगभग जो है 10-12 साल रहा है ना। हॉस्पिटल चला, जो 5-6 कमरे दे रखे थे, जी। स्वास्थ्य के नाम से ये था। लेकिन बहुत समय उस समय जो प्रयास किया, एक जिसकी सभी हम लोगों को बड़ी आशा नज़र आई, एक मोटर मार्ग जिसकी स्वीकृति हुई थी उस समय, उस ज़माने में, ये मोटर मार्ग कहलाता है मीनस अटाल मोटर मार्ग। और ये मीनस अटाल मोटर मार्ग, ये समझ सकते हैं कि हमारे चारखत की लाइफलाइन थी, जिसको कह सकते हैं कि अगर ये आ जाती है तो इससे हमारे सारे खेड़े जुड़ जाएंगे। हमारे इस क्षेत्र में जो भी लोगों की बागवानी शुरू हुई थी, क्योंकि बागवानी यहाँ शुरू में हो गई थी, लगभग जो है ये हमने शुरू की थी, पिताजी ने यहाँ 1968 में, 1968 में जो है पहली बार बाग लगा था। जब या तो मधियाइकों ने लगाया था उधर चिल्लाड़ में, अच्छा, या उससे पहले गजियाइकों ने उधर लगाया था, और भी बावर में लगे थे। लेकिन ये हमने जो है 68 में लगाया था। तो मुझे याद है अभी भी कि खच्चरों के माध्यम से पेटियों को यहाँ से लोखंडी उनका जो है ढुलान किया जाता था। अच्छा। जब उसके लगाने के 8-10 साल के बाद, आप लगा लीजिए 70 के आसपास, 70-72 में जी, तो बिल्कुल अच्छा याद है कि खच्चरें आती थी, ढुलान ले जाते थे। बड़ा मुश्किल का दौर था। और हम ये सोचते थे कि पहली बार शायद जब मैं यहाँ से पैदल चला, मैं लोखंडी पहुँचा, तो पहली बार में हमने जो है ट्रक देखा, उसकी जो है क्या कहते हैं, हॉर्न बजते हुए, तो बड़ा ही मन में खुशी थी, बड़ा कौतूहल था कि ट्रक आ रहा, पहली बार हम गाड़ी देख रहे हैं।
जी जी हाँ, यहाँ से ज़रूर देखते थे, हिमाचल सामने आप हाँ देख रहे होंगे, जी जी ये रोड आई है तो इस पे गाड़ियाँ चलती थी, हिमाचल की रोड। तो हमें भी लगता था कि ये आती है, हम जब बचपन में जाते थे बकरियों के साथ या जी जी बैलों के साथ, जी तो नीचे हमारे खेड़े हैं, उससे सामने नज़र आता था। हाँ जी तो वो दौर देखा है। इस जो रोड है हमारी, जो मीनस अटाल मोटर मार्ग, जो बेसिकली मीनस से आनी थी, मीनस से कई गांव जुड़ने थे, कई खेड़े जुड़ने थे, कई बाग बगीचे लोगों के जुड़ने थे, और ये लगभग हमारे 14 गांव 14 गाँव को जोड़ते हुए चली जानी थी। ये सड़क कुछ ऐसे वाद विवाद में फंस गई। ये सन 78 में इसमें पहली बार इसमें टेंडर लगे थे अच्छा और काम भी शुरू हुआ था। जहाँ तक मुझे पूरी थोड़ा थोड़ा याद है, सन 78 की बात है। लेकिन कुछ राजनीतिक रसाकसी में, कुछ लोगों का, ये कह सकते हैं कि शिक्षा की कमी, बहकाव में आने से इस सड़क के जिसका काम भी शुरू हो गया था, जी उसका स्टे कोर्ट से ले लिया गया। अच्छा और वो भी यहीं हमारे गांव के आसपास कहीं है ना, हमारे रिलेशन में भी हाँ पड़ते हैं, नज़दीकी के लोग जो नज़दीक है के लोग बिल्कुल हैं। समझ की कमी थी, जी और इस सड़क में कई साल उनने मुकदमे लड़े। अच्छा मतलब इतना बड़ा इंटरेस्ट लिया इतना कि बड़ा इंटरेस्ट था उसमें, कुछ लोग शायद उनको पीछे से वो भी सहयोग भी कर रहे थे। सहयोग था क्या कारण थे, कैसे कारण थे, इस बात विवाद में नहीं जाते हैं। जी लेकिन उससे इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमारा भरम क्षेत्र क्या, हमारी चारखत, क्योंकि एक ही मोटर मार्ग था जो हमारा जो है, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, चक्राता से ट्यूनी जा रहा, जी ये जी मोटर मार्ग था जिससे हम कभी जब अगर जाना होता था तो लोखंडी तक आना या ट्यूनी तक जाते थे। इस मोटर मार्ग से हमारी चारखत जुड़ी हुई थी। जी लेकिन अगर 2 या 3 महीने आपके जो है बर्फ गिर जाती थी तो ये मोटर मार्ग बंद हो जाता बंद था, हो तो जाता उधर के सारे रास्ते, संपर्क हमारा उनसे टूट जाता था। बिल्कुल मतलब रिश्तेदारी में जाना, हमारा संपर्क ये टूट अलग जाता ही था, दुनिया हो जाती थी अलग मतलब दुनिया हो जाती थी। हमें लोहारी जाना है शादी में, या रिश्तेदारी में जाना है, जाड़ी जाना है, हमें भंगार जाना है, तो हम नहीं जा सकते थे क्योंकि 2 महीने उसमें बर्फ बहुत गिरती थी। बिल्कुल तो ये हमारा संपर्क सारा टूट जाता था। तो ये था कि अगर ये रोड आ जाती, ये हमारे 12 महीने खुली रहती थी। सर ये पहले ही इस रोड की मांग थी या मतलब अगर जैसे ये वाद विवाद में फंसी थी ये वाली नहीं, रोड नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी रोड की माँग थी, क्योंकि इस रोड से ना केवल 12 महीने चलनी थी, जी हमारे जो है जैसे केवल 14 हमारी जो खत है, बरहम खत, इसके 14 गाँव ही नहीं, जी बल्कि दूसरी जो खत है आपके, चाहे आपके भंगा ये मेशेव खत देखो, उसमें जी चाहे कोटी गाँव देखो या उससे और लगे, उनके भी जो खेड़े नीचे थे, जी वो भी उससे जुड़े हुए थे कि इनकी भी जो सारी की सारी जो है इकोनॉमी, जिसको कहते हैं, अगर आर्थिक विकास होता हमारा, तो शायद अगर सन 78 में सड़क बननी शुरू होती और अगर ये बन के जो है 85 तक भी बन जाती, 90 तक भी बन जाती, तो शायद इस क्षेत्र की कुछ और और तस्वीर होती तस्वीर होती, जी जिसको बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। और इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि शायद आज भी आपने पूरा क्षेत्र घूमा होगा, जी बिल्कुल खेती के लिए ये पूरा क्षेत्र, अगर आप कोटी से इधर आ रहे हैं और उधर भी, जी बिल्कुल बहुत ही अनुकूल क्षेत्र हाँ है। जलवायु बहुत अच्छी है ये जलवायु यहाँ सबसे की बड़ी बहुत है, परिस्थितियाँ यहाँ की इस हिसाब से हैं जी कि ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया जिसके लिए हमें प्रकृति का बहुत बड़ा एहसानमंद होना चाहिए। जी बिल्कुल तो ये क्षेत्र जो है, सड़क के कारण इन 4 दशकों में बहुत, मतलब हम पीछे रहे। पीछे रहे ज़माने की बात करूं सर मतलब जब आप जो है कभी जी, पढ़ते थे जी, जी, जी। चकराता पढ़ते थे चलो उस टाइम तो एक मजबूरी थी कि भाई पैदल जाना है जब नौकरी लग गई वो समय क्योंकि जब आदमी बाहर जाता है और अच्छे पद पे आप जो है सेलेक्ट हुए थे तो उसके बाद जब गांव आते थे तो देखते थे तो कहीं ना कहीं प्रयास करने का उसके ऊपर कोशिश नहीं करी नहीं, नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हम तो खैर नौकरी करते थे, जी हम पढ़े। ये मैं मानता हूँ कि हमारे माता-पिता ने, हमारे ख़ासकर पिताजी ने हमको यहाँ से, मतलब जहाँ से लगा लो कि हम 14-15 किलोमीटर पैदल जाते थे, हम्म, ऐसी जगह से। और मुझे याद है, मैं थोड़ा-सा पीछे ले जाता हूँ, जब मैं 5वीं में पढ़ता था, तो 5th क्लास में, हाँ, टीचर जो है चले गए थे। हम्म, उस समय बोर्ड की परीक्षा होती थी 5वीं की। अच्छा जंगला चौकी हमारा सेंटर होता था। अच्छा तो हमारे जो टीचर थे वो नाराज़ होके भाग गए। भाग्य तो मेरे दादाजी, हम तो नाना जी बोलते हैं, जी है ना, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, वो बेचारे मेरे साथ आए जंगला चौकी। इस क्षेत्र से मैं अकेला था, अच्छा तो यहाँ से जंगला चौकी हम पैदल गए थे। अच्छा तब कोई गाड़ी नहीं थी, साथ में उनके राशन पानी था, और भी कई क्षेत्र से आए थे।
तो ये जो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस समय जो है हम कैसे पढ़े, कैसे किए, फिर चकराता पढ़े हम, उसके बाद देहरादून गए, फिर पिताजी ने हमको इलाहाबाद भेजा, अच्छा। ये उनकी वो थी। उसके बाद प्रयास हुआ, अच्छी नौकरी है ना, रेवेन्यू सर्विस में हम आए, IRS में हम निकल आए। लेकिन पिताजी का शुरू से ही बड़ा वो था, है ना, वो जुड़े हुए थे, पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, गुलाब सिंह जी के साथ थे, है ना। शुरू से उनका यह था कि भाई हम इस क्षेत्र का विकास करना है, ब्लॉक प्रमुख बने तब भी बहुत, लेकिन इस रोड के लिए उनके एक दिल में बड़ी इच्छा थी कि किसी ना किसी तरह मैं एक दिन वो भी आए कि मैं भी अपनी मोटर कार से बुल्हाड़ जाऊं। बुलाट जो। तो ये रोड थी। अब इसके बाद जो है, ये तो आपके 78 से 80 के बीच की बात हुई। 90 के बाद जो है, मुझे याद है 90 या 95 के बाद मैं तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। हम तो क्या प्रयास कर सकते थे, नौकरी में रह के कुछ हमारी सीमाएं होती है, जी बिल्कुल। नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतना याद है कि ये 95 या 2000 के आसपास सुभाष कुमार जी जो है, जब कमिश्नर आपके जो है गढ़वाल थे, इनका दौरा पिताजी ने कराया इस क्षेत्र का। आप ये कह सकते हैं कि 2 खत दौरा कह सकते हैं कि उस समय रोड आपके गोरछा तक आती थी। अच्छा, अच्छा। गोरछा से ये लोग पैदल आए थे। तो लगभग कमिश्नर साहब और उनके साथ पूरे कई और विभाग के अधिकारी सारे लोग पैदल यहाँ बुल्हाड़ आए। बुल्हाड़ से यहाँ बायला होते हुए नीचे मीनस उतरे। मीनस होता है। तो सुभाष कुमार जी ने यहाँ से एक रिपोर्ट भेजी। तब रोड नहीं थी, तब जी। भी यही हाल था, और इस रोड के लिए प्रयास वही था, वही मीनस अटाल मोटर मार्ग वही किस तरह जाए और किस तरह जुड़े, क्योंकि ऊपर वाली रोड हमारे लिए उतनी फायदेमंद नहीं थी। तो ये जाके जो है सुभाष कुमार जी की रिपोर्ट गई, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट, मुझे आज भी याद है वो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि साहब ये पूरा क्षेत्र प्राकृतिक समता से भरा पड़ा है। जी। यहाँ का जो कृषक है बहुत मेहनती है, यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ उगाई नहीं जा सकती। उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ का छोटा से छोटा काश्तकार अगर चाहे तो कैश क्रॉप में, चाहे वो सेब है, आड़ू है, नाशपाती है और भी अखरोट है, और इसके अलावा बहुत सारे जो है यहाँ लोग जो है बीन्स लगाते हैं, मटर लगाते हैं। 1 लाख रुपए की सालाना, मतलब जो है फसलाना उसकी इनकम हो सकती है। तो उन्होंने ये लिखा उस में कि साहब यहाँ 3 चीज़ों की सख्त आवश्यकता है। सड़क मार्ग से ये क्षेत्र वंचित है, बिजली इस क्षेत्र में है नहीं, और स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब है, और साथ में शिक्षा एजुकेशन का जो है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जोर था कि भाई यहाँ हर गांव में स्कूल खुले तो ताकि लोग जो है स्कूल जाए। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में, यहाँ अपने गांव में एक अभियान चलाते थे कि किसी तरह लड़कियां स्कूल जाएं, लड़के ही नहीं पढ़ने चाहिए, लड़कियां भी जानी चाहिए, उनको भी उतना ही। हाँ, मतलब वो एक किसान की सोच थी कि वो जो है बिल्कुल। कि किसान परिवार से हैं। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि मतलब जैसे हमने भी सुना था कि ये जो सड़क थी, इसको व्यक्ति विशेष जोड़ा गया। अगर मैं बात कहूँ कि मतलब एक पर्टिकुलर कि यार ये जो है अपने कुछ व्यक्तिगत विकास के लिए रोड ले जा रहे हैं, कुछ ऐसा था क्या? हाँ, इस पे भी जो है मैं आपको आता हूँ, फिर इसी पे जो है कि पहले तो वो वाली रोड थी जिसका जो स्टे लिया गया या कानूनी दांव पेंच में झगड़े में चली गई। उसके पीछे भी ये था कि साहब ये रोड जो है ये बुल्हाड़ अपने बगीचे की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा। फिर जब मैंने जैसे बताया आपको, सुभाष कुमार जी आए, सुभाष कुमार जी ने उनके प्रयास से उन्होंने इसके लिए अलग से एक जो है सैंक्शन कराई, बाकायदा जियो जारी हुआ। जी। जियो जारी होकर मेरे ख्याल से 2.5 या 3 करोड़ रुपया इसके लिए सैंक्शन भी हुआ। अच्छा। इस रोड के जो है टेंडर लगने शुरू हो गए, लेकिन फिर वही चक्कर में फिर वाद विवाद में फंस गए। इसमें फिर कुछ लोग आ गए, राजनीति आ गई कि साहब ये फिर वही, जैसा आपने कहा कि ये रोड तो जो है नैन सिंह जी जो है ले जा रहे हैं मीना से, और इधर होते उनके बगीचे होते हुए ले जा रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य था कि भाई मैं अपने लिए नहीं ले जा रहा हूँ, पूरे क्षेत्र के लिए है। बिल्कुल। कोई वो सर्वे PWD को करना है कि ये रोड नैन सिंह रावत के बाग से जाएगी या कहाँ से जाएगी, ये तो सबकी सहमति से होगी। लेकिन साहब उसमें जो है काफ़ी उनका दिल था। मैं तब दिल्ली में पोस्टेड था जी। पिताजी बड़े दुखी थे कि जब इस रोड का जो है जो सैंक्शन हुआ था और उसको जो है स्टे कर दिया, या सरकार जो कुछ लोग थे, मुझे नहीं मालूम, मतलब जैसा भी था, जिन्होंने भी इसके पीछे किया, तो पिताजी मेरे से कहने लगे कि यार इस रोड, मतलब हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की जाए, क्योंकि ऐसे तो बनेगा नहीं, देखो वकील कौन हो सकता है। अच्छा।
और राव जी ये देखिए कि बड़ा इत्तेफाक देखिए कि मेरे हरीश साल्वे जी आजकल हिंदुस्तान या पूरे दुनिया के जाने माने वकील है, बिल्कुल। इनसे मैं संपर्क में थे और मेरे बड़े अच्छे मतलब इनसे मेरी मुलाकात हुई उस दौरान, और इनसे मैंने मुलाकात की। मैंने ऐसे ही उनसे चर्चा कर दी कि पिताजी जी आप मिलना चाहते हैं और एक एसएलबी वो करना चाहते हैं। अब इनकी फीस हम दे नहीं सकते थे, इनकी बहुत बड़ी फीस थी, और ये बड़े ही उन्होंने जो उससे जो है सहर्ष मतलब ने स्वीकार किया कि आप आ जाइए, समय दिया हमको। वो तैयार हो गए। हाँ, बसंत विहार में ये रहते थे दिल्ली, हम चले गए उनके घर पे, ये हमने जो है ड्राफ्ट किया, क्योंकि उसमें हमें पता लगा था कि उसका रीज़न भी था कि इसके लिए जो पैसा आया था जी। इस सड़क के लिए, वो पैसा कहीं और लिंक रोड के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था, उसको बाँट दिया गया है। बांट दिया गया, 3 या 4 सड़कों के लिए बांट दिया गया। वो भी पत्र पड़ा हुआ था अच्छा। जो आरटीआई से निकाला था, तो ये डाल दिया गया कि साहब इस सड़क के नहीं, ये कहीं और डाइवर्ट कर मतलब देते सारे हैं। जो रोड़े लपे थे वो साक्षात हाँ, आपके सामने आ गए साक्षात थे, हाँ। कौन-कौन किस तो किस साहब ने। उसमें सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है हुँ, इसके ऊपर बहस हुई, हुँ। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलबी को खारिज कर दिया। खरी खारिज का कारण ये था कि साहब पहले आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, अच्छा, प्रक्रिया से गुज़र। प्रक्रिया से जाना चाहिए था। जी, जबकि बिल्कुल। इसके उसमें हमारे क्या कहते हैं हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में था, हुँ, जिसमें लिखा था कि जनहित में अगर कोई सड़क जाती है तो उसको सरकार किसी भी उसमें जो है उसको रोक नहीं लगा सकती, जी, उसके फंड को आप दूसरे उसमें डाइवर्ट नहीं कर सकते। डाइवर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि ये चीज़ें हैं तो पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से आपको ये चीज़ नहीं मिलती तो फिर आ जाइए। सर मतलब ये तो रहा वो दौर जो मतलब कहीं न कहीं जो है जद्दोजहद का था। लेकिन जब पहली बार आप बुल्हाड़ आए, जो सपना जो है नैन सिंह जी का था कि मैं अपनी गाड़ी लेके आऊँ, जब वो सपना आपने पूरा किया तो वो दौर कैसा रहा? कब कौन-सा जी, समय था वो? ये मैं ज़रूर इस पे जो है थोड़ा-सा वो डालूँगा। तो उसके बाद साहब ये जो है जो हमारी ये कोटी से रोड आ रही है, जी। हटाड़ और आपके गोरछा होते हुए, ये आपके कांडवी तक रोड बनी थी। उसके बाद इस रोड के ऊपर जो है पूरा का पूरा हमारा फ़ोकस था, और ये जो नीचे वाली रोड थी, हुँ, लकीली इसका जो है जो जियो जारी किया था, वो भी जो पैसा था लैप्स नहीं हुआ था। हुँ, इसको भी फिर जो है लाइन पे लगाया। हुँ, तो इसमें मैं कहूँगा कि जो इसमें छोटा भाई प्रताप हुँ। है ना? ये दिन-रात लगा रहा। अच्छा। इसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने कहा अगर मेरे से कुछ हो सकता है तो हमने की, जैसे फॉरेस्ट क्लियरेंस थी, कुछ लखनऊ में हमारे बैच के थे, कुछ जो डेपुटेशन में गए हुए जी, थे, जी। तो कुछ मदद जो है मैंने कहा भाई थोड़ी फाइल जल्दी इसको खिसका दो, तो वो उसमें हुआ। तो ये रोड जो है बड़ी तेज़ी से साहब जब इसको जो है पीएमजीआई में करवाया, जी। तो ये पिंगवा से बायला तक पूरी रोड जो है पीएमजीआई में करवाई गई, और उसके बाद जो है आप लगा दीजिए कि 2014 में पहली बार जो है रोड बुल्हाड़ आई, जी। और मैं पहली बार जो अपनी गाड़ी लेके जो है, मुझे याद है कथियार में मेडिकल कैंप मेडिकल लगा कैंप्स था, मेडिकल कैंप वहाँ था। से मैं आया तो उसमें पहली आया तो पूरा का पूरा गांव जश्न में था, जश्न में था। तो साहब रोड आई। तो आप लगा दीजिए कि 2013-14 से पहले हम लोगों ने जो है, मतलब वो जो है 78 का जो प्रयास है, 78 में जो आप कह रहे थे कि उस टाइम हाँ जी, पहले जो इसके लिए जो 78 का प्रयास प्रयास जो है कहीं न कहीं 2014 में, 2014 में रंग लाया, ये तो मतलब बहुत बड़ा बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, संघर्ष था अपने आप बहुत में। बड़ा संघर्ष था। इसको हम कह सकते हैं कि यह एक रोड ऐसी होगी, ये रोड की इसके लिए समझे कि हमारे लिए कि कहते हैं ना कि चाँद से जो है सितारे तोड़ के बिल्कुल, लाने, तो बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल, तो हो गया बिल्कुल। कि भई हम तो चलो ये करके चल लाए। वर्तमान की बात करूँगा, ये तो पीछे की बात हुई। अब इस टाइम पे चारखत कण्माण की मैं बात करूँगा। शिक्षा की और स्वास्थ्य की और सड़क तो आ ही गई है। क्या स्थिति है आपने अगर देखा है तो? देखिए राहुल जी, अगर आज की बात करते हैं आप चारखत में, आज की और 3 दशक पहले की बात में बहुत फ़र्क पड़ गया है। जी, आज मैं कह सकता हूँ कि चारखत में हर तरह से विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने सड़कें लगभग जो है लिंक रोड तक जी। हर गांव, मेरे हिसाब से कोई एक आधा गांव छूटे होंगे जितनी मेरी भी जानकारी है, हुँ, हुँ, हर गांव लिंक रोड से जुड़ गया है। जुड़ गया। बिल्कुल। बिजली लगभग सब जगह आ गई है, और जो सबसे बढ़िया जो है पार्ट इस चारखत का है कि यहाँ अभी भी जो है हमारी जो आर्थिक जो रीढ़ है, जी, हमारी खेती, खेती। वो अभी जिंदा है। बिल्कुल।
इसके ऊपर जो है, और इसमें खासकर से बागवानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, हाँ, दोनों जो ही। आने वाली जी, जो बिल्कुल, दोनों ही खेतियाँ देखी है मैंने यहाँ पे, पारंपरिक खेती भी हो रही है और जो आधुनिक हाँ, जो है, उस पे भी जो है काफ़ी आपने बोला कि 1968 से आप लोगों ने जो है बगीचे लगाने शुरू कर दिए थे, जी, जो मतलब मुझे लगता है जौनसार में अभी भी नहीं है। हाँ, हाँ। कहीं जो है शुरुआत कर हाँ, रहे हैं तब लोग वही वहाँ। वही कह रहा हूँ मैं जी, कि 68 में जब हमने लगाया, उसके साथ जो और लोगों ने भी बगीचे लगाए यहाँ, तब शुरुआत थी, लेकिन वो फिर बागवानी उसके ऊपर इतना जोर नहीं था। नहीं, तब लोग क्या करते थे कि हमने बागवानी भी करनी है और अनाज भी पैदा करना है, और हमने तो उसके ऊपर इतना नहीं। अब थोड़ा ये बदलाव आ गया, लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी भी जो है परंपरागत खेती अभी भी है, जी, बिल्कुल। लेकिन उस पे उतना ज़्यादा नहीं है। अब लोग ज़्यादा मॉडर्न खेती की मॉडर्न तरफ से कैश क्रॉप कैश क्रॉप की तरफ जाने लगे हैं। जैसे टमाटर आप देखो आजकल जो है बिल्कुल। बहुत यहाँ टमाटर का चल रहा है। बस ये थोड़ा-सा मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी भी कई लोगों से बातचीत हुई, दुर्भाग्य है कि इस समय भाव अच्छे नहीं भाव में हैं, हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल। उपज लोगों की हो रही जी, है। जी। लेकिन खासकर से एक दूसरी कैश क्रॉप जैसे सेब के लिए सबसे बढ़िया ये पूरी बेल्ट है जी हमारी। हाँ, अगर आप कोटी से इधर आए हैं, तो आपको कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ लगभग जो है कोई परिवार ऐसा नहीं आज जिसके पास बाग नहीं हो। जी। सबके पास अपने जो है सेब है। कुछ नहीं हो गए 200-100 पेड़ तो है ही। मतलब इतना है कि आज की डेट में अगर मैं अपने गाँव में भी देखूँ, तो हर परिवार मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए का सेब बेचेगा। सेब बेचता है। मैं कहीं कहीं न कहीं जो है लोगों की स्थिति उसकी उसकी मतलब कहीं न कहीं आय उसकी हो वहाँ बिल्कुल से आय बढ़ गई है ब बढ़ और गई है। उनकी जो मतलब दैनिक स्थिति वो जो है ऊपर बढ़ गई, दैनिक स्थिति सुधर गई, सुधर उसका गई, रहन-सहन सुधर गया है, और इसके साथ-साथ शिक्षा में भी बदलाव आया है। बदलाव आया है। पहले नौकरियों में भी बहुत कम लोग थे। अभी भी खैर मैं मानता हूँ कि खासकर से जैसे हमारा अभी भरम अभी भी मैं ये नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग नौकरियों में हैं, हुँ, जैसे होने चाहिए। जैसे मैं दूसरे जॉन सारबॉर के दूसरे गाँव को देखता हूँ जहाँ से बहुत है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आ गए हैं, हुँ। उससे ये संतुष्टि होती है। और साथ के साथ जो है लोग पढ़ लिख ज़रूर गए हैं, और वो अपनी जो है कारोबार शुरू कर दिया है। बागवानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। लेकिन सर मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, तारीफ़ का मैंने खुद देखा है, चारखत कण्माण की मैं बात करूँगा, भरम की मैं बात करूँगा, कला संस्कृति जो है अभी जौनसार वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ज़िंदा है। ये मुझे देखने को मिला है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कल्चर है, हाँ, हमारे जौन साहब के जो हमारे रीति-रिवाज है, जी। जो हमारे त्योहार है, वो भी बरकरार हाँ, है। पारंपरिक रूप से मनाया पारंपरिक जो है, पारंपरिक रूप चाहे से मनाया आपने जो जाता है। है यहाँ की दिवाली देखी होगी, जी, बिल्कुल। आप पहले बता रहे थे, हाँ, आपने चर्चा किया कि दिवाली में आपको आने का मौका मिला। जी, बिल्कुल। हमारे भरम की दिवाली खासकर से कांडवी, बायला में बहुत अच्छी दिवाली होती है, बड़े गाँव हैं। हुँ, और चाहे आप जो है दूसरे त्योहार देखिए, इससे पहले तो और भी त्योहार होते थे। बिल्कुल। अब मतलब बिस्सू भी अब लोग बहुत कम मनाने लगे, लेकिन बिस्सू होता है, बट दिवाली ज़रूर होती है। कभी आपको भी मौका मिलता है सर आने का मतलब जो है क्या ज़रूर दिवाली जी, मैं खैर दिवाली में तो मैं आया हूँ, एक अच्छा, दिवाली में इधर। अच्छा। बिस्सू हमने जो है जब ये मंदिर बना हमारा, जी। तो महाराज के उससे जो है इधर ये 2 सालों से नहीं हो पाया कोविड के कारण। नहीं तो हमारा जो 2015 से हर साल हमने बिस्सू मनाना शुरू किया, जी, जी, जी। महाराज के नाम से, और हाँ, काफ़ी अभी लोग मतलब जब थोड़ा जो आपने इसके बारे में बताया, ये मंदिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। ये मतलब अपने आप में जो है बुल्हाड़ गाँव एक अपने आप में रोल मॉडल बन गया है। जैसे गुजरात मॉडल है, तो जौनसार में एक रोल मॉडल बना है कि भई बहुत ही अच्छा काम हुआ है वहाँ पे। भव्य मंदिर बना है और जो मतलब ये साफ-सफाई और जो यहाँ पे जो शिफ्टिंग का कार्य किया गया, प्रांगण है मंदिर का, वो बड़ा अच्छा है। इसके पीछे सर कुछ बताएँगे थोड़ा? हाँ, देखिए ये मंदिर एक जहाँ मंदिर इस समय आपको नज़र आ रहा है, इसी पे हमारा महासू महाराज का मतलब जो पुराना मंदिर होता था, जी, तब 3 मंजिला मंदिर था, और केवल वो चिनाई उससे थी। तो ये भी एक ये होता है ना, कहीं न कहीं आप एक प्रेरणा लेते हैं या किसी से कुछ लेते हैं, तो पिताजी से मेरी अक्सर जब चर्चा होती थी, तो वो कहते हैं यार इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। जी। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे हो सकता है, उनकी बड़ी ये वो इच्छा थी। तो इसके लिए जो है तब हमने कोशिश की, और 2009 में सब हमने इसके लिए जो है काम करवाना शुरू कर दिया। 2009 में। 2009 की बात है। इसका नक्शा बाकायदा बनाया, अच्छा। और मैं आपको एक किताब भेंट करूँगा। जी, एक किताब लिखी गई है पिताई के ऊपर। तो ये जो मंदिर का जो स्वरूप है, इसका जो आर्किटेक्चर जो जो वो बनाया हुआ है, जी, जी। वो 2009 में जब इसका काम शुरू हुआ था, 2009 में उस किताब में वो छपा हुआ है। अच्छा। आज वो हूबहू है। जी, बिल्कुल। तो इसमें ये रहा कि एक गाँव वालों का सहयोग रहा। मेन इसके पीछे थ्योरी ये थी कि अगर हम ये मंदिर बना रहे हैं, तो मंदिर के साथ मैंने कहा थोड़ा गाँव का भी जो है उत्थान करना है। उत्थान में।
उसके पीछे था कि हमारे गांव में, ऐसे तो लगभग सभी गांव में मैंने देखा है, मैं कई जगह गया हूँ जौनसार गाँव में, कि गांव के बीच में जो है छानियाँ होती हैं, बिल्कुल। मवेशी जो है, चाहे गाय है, बकरी है, इसी तरह यहाँ भी था, जिससे बहुत वो होता था कि जब भी आते थे मक्खियाँ, गंदगी, गोबर अब वगैरह, वो तो सीधा जो ये है सारे शुरुआत। चीज़ें जो स्वास्थ्य से आपके सीधा संबंध होता जी, था, और बिल्कुल। कई बीमारियां, महाबीमारियां होती थी। बिल्कुल। तो उस समय हमने जो है ये था कि भाई किसी तरह अगर पैसा जुट जाए जी, और ये हो जाए, तो ये जो छानियाँ और ये है, इसको भी हम जो है विस्थापित कर दें, स्थापित कर दें। इसमें गांव वालों का सहयोग मिले। तो शुरुआत पहले गांव से ही की, जो जिसकी श्रद्धा थी, जो अपना चंदा दे सकते थे, वो उन्होंने उसकी शुरुआत की। पहले तो गाँव वालों को समझाना ही बड़ा मुश्किल पहले था। गांव वालों का समझाना, पहले तो ये था, बड़ा मुश्किल था कि अरे ये छानी में मैं कैसे ले जाऊंगा। बिल्कुल। फिर उसमें भी जो है, फिर किसी तरह कहा, उनको समझ आया। जो आंगन आप नज़र आ रहा, उस आंगन के पास जो है हमारे जो यहाँ 3-4 परिवार ढाकियों के थे, इनके मकान थे, छोटे छोटे मकान थे। हम चाहते थे कि इनके लिए भी जो है एक अच्छी सी चीज़ कर अच्छी, दें। बिल्कुल। तो फंड की व्यवस्था थी, लेकिन महाराज की ही मैं कह सकता हूँ, इनकी ही कृपा होती, इनका ही सहयोग होता है। जी, बिल्कुल। तो हमने जिससे भी बात की, हमारे सर्कल में हमारे मित्रगण जो भी है, कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले हमने एक समिति बनाई, अच्छा। ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट को रजिस्टर कराया। जी, और रजिस्टर कराने के बाद एटीजी में इसको जो है प्रॉपर जो वो किया, रजिस्टर्ड कि किया। जहाँ से भी जिसका भी फंड आएगा, वो ताकि हम उसको रसीद दे सकें, बिल्कुल। और उसको इनकम टैक्स में उसका जो है बेनिफिट मिल सके। बेनिफिट मिल सके। क्योंकि कोई भी अगर देता है कि साहब मैं, दान देने वाले बहुत है, वो कहते हैं मैं दूंगा सही, लेकिन प्रॉपर है, हाँ, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन है, जी, क्या मुझे उसका इनकम टैक्स की राहत मिलेगी, बिल्कुल। ये चीज़ें हमने कर दी थी। ये सारी चीज़ें पहले कर ली थी। वो करने के बाद, तो अगर आपने देखा होगा शायद, तो इसको जो है जब हमने शुरू किया, तो ये एक सबसे बड़ी जो आपने कहा मुश्किल था, यहाँ लोगों को समझा के छानियों को शिफ्ट करना। शिफ्ट करना। और इसके लिए भी हमने ये कहा कि भाई ठीक है, हम मंदिर समिति की तरफ से उसमें भी आप लोगों की मदद करेंगे। जी, हमने हर परिवार को, जितने में हमारे 15-16 परिवार, 20-20 हज़ार रुपये वो छानी को शिफ्ट करने के लिए दिए, और लोगों ने बड़े सहजता से, बड़े उससे जो है छानी को शिफ्ट किया। अच्छा। उसके बाद जो है, जो ढाकी जो जगह निकली हैं, हुँ, ढाकियों के जो वो है, उनको भी हमने शिफ्ट कर दिया, और उनके हमने पक्के मकान बना दिए, जी, विद बाथरूम, विद बाथरूम। बाथरूम किचन। हाँ, उसके बाद साहब, और ये आपका हमारा 2009 में काम शुरू हुआ, 2015 में संपन्न हुआ। संपन्न हुआ। जी, 2015 में संपन्न हुआ। तब जो है हमारे जुएल ओराम साहब जो है, केंद्रीय मंत्री जो है, जी, जी, जनजाति मंत्री थे जनजाति केंद्र मंत्री। सरकार में, जी, वो मुख्य अतिथि थे। और भगत दा कोश्यारी जी जो है, जो इस समय गवर्नर महाराष्ट्र हैं, जी, वो भी मुख्य अतिथि थे, है ना। और एक फंक्शन में अजय भट्ट जी भी आए हुए थे, जी, जिस समय आपके मंत्री बने, ये भी जी। थे। 5 दिन का हमारा फंक्शन था। अच्छा, अच्छा। मुन्ना चौहान साहब भी आए थे। तो ये सब, ये रहा कि सबका सहयोग रहा, महाराज की महाराज के कृपा रही, सेवक रहा। तो नहीं, ये कार्य संपन्न हुआ बिल्कुल, साहब मैंने जो है। सोचना ही नहीं होता, इसको जो है धरातल पे उतारना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जिस तरीके से इसका घर शिफ्ट कर देना जो है, छानियाँ शिफ्ट कर हाँ, देना, ये बड़ा जो है मुश्किलात के काम थे। ये वही कह रहा हूँ मैं, इसमें उन लोगों का बहुत सहयोग मिला, जिससे हमें बड़ी वो, मुझे संतुष्टि होती है। हाँ, और आज देख लीजिए कि 2015 से जब स्थापना हुई, तब से इसकी जो है रोज पूजा होती है। जी, बिल्कुल। परमानेंट पुजारी हैं, एक पुजारी है यहाँ, और एक इनको जो है मंदिर साफ करने वाले, उनका नाम बाबा है। वो ये मजदूर थे यहाँ, अच्छा, जब बिहारी हैं, अच्छा, अच्छा। तो मजदूर थे यहाँ जाके, वो कहते हैं नहीं जी, मुझे तो महाराज जी जो सपने में देखे, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं लगा दो। जी, जी। तो उनको हमने नौकरी पे यहीं लगा दिया। अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, अच्छा, अच्छा। तो वो 2015 से यहीं पे हैं, वो कभी यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए। अच्छा सर, इसमें जानना चाहूँगा ये कि विशेष सहयोग, वैसे तो संपूर्ण जो है जनता का, गाँव वालों का सहयोग रहा, विशेष सहयोग जो मंदिर को बनाने में किसका रहा है, कुछ नाम है? देखिए ऐसा है, मैं कोई एक आदमी नहीं जी, रहा इसमें, बिल्कुल। विशेष सहयोग है। अगर यहीं मंदिर, उसमें जो एक सूची लगा रखी थी, एक्चुअली वो मिट गई है। जी, जी। इसमें कम से कम जो है, जो दानदाता है, जिन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ 1 लाख से ऊपर जिन्होंने दान दिया है, हुँ। ऐसे लोग कम से कम जो है 70 से 80 लोग हैं। तो एक नाम ग ये कहना बड़ा मुश्किल बड़ा है कि मुश्किल है। एक आदमी ने किया जी, है। बिल्कुल। इसमें ऐसे भी जिन्होंने 5 लाख रुपए भी दिए, ऐसे भी किसने दिए, और एक जैसे मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने मंदिर के लिए भी दिया, उनका मैं यहाँ ज़रूर ले लूँगा। एक हमारे जो है मित्र भी है, और हमारे उत्तराखंड से ही हैं, और उसमें हिंदुस्तान
आपके जो है क्या कहते हैं एक कंपनी है, इसके जो है क्या उसमें है आपके जो है उप्रेती जी है, उप्रेती जी। टीडी उप्रेती। तो जो आप गांव में हैं वो देख रहे हैं आपके जो है क्या कहते हैं ये स्ट्रीट लाइट्स। हाँ, जी। क्या बोलते हैं, ये लाइट जो है हाँ, स्ट्रीट लाइट जो है सौर आपके ऊर्जा। जस्ट ना, हाँ, ऊर्जा जो है, हाँ, हाँ, ऊर्जा वाली सौर लाइट, ऊर्जा वाली लाइट। सौर ऊर्जा वाली। तो सौर ऊर्जा वाली जो लाइटें हैं गांव में, ये सारी के सारी उनकी देन है। अच्छा। जिसके जो पूरा, अगर आज बिजली कहीं भी चली जाती है, ये आप जो 2017 के 16 या 17 के आसपास की बात है, उन्होंने ये चीज़ें की। तो इस तरह से जो है ये, तो इसमें सहयोग बहुत लोगों का है। बहुत लोगों का सहयोग रहा, जी, मतलब जी। किसी का एक का नाम नहीं एक लिया जा किसी का एक सकता। नाम लेना बड़ा वो मुश्किल है, क्योंकि मतलब बहुत से लोग हैं बहुत जो से है। लोग जिन्होंने अपने जो है जी, घर जी। घर वो का त्याग लिस्ट तो दिया है। अगर पूरे दानदाताओं की लिस्ट कहे तो वो लगभग जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 250-300-400 आदमी से ज़्यादा 400 आदमी हो है। जी, जाएगा। जी। तो सर मैं इसको मतलब अंतिम चरण पे लाना चाहूँगा कार्यक्रम को, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वैसे भी। अंतिम में सर मैं ये आपसे कुछ संदेश चाहना चाहूँगा खत कणमाण के लिए, या जो है और लोगों के लिए किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा तो संदेश जो है खत कणमाण कहिए या हमारी चार खत कहिए, और ज़्यादा कहिए तो मैं तो पूरे जौन साहब और के लिए जॉन कहता साहब हूँ और की बात करें। कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा युवा है ना, जॉन साहब ने करने के लिए बहुत है, प्रकृति ने हमारे लिए बहुत दिया है। और दो चीज़ों में यहाँ बहुत ज़्यादा जो है संभावना है, जिसको आप बोल सकते हैं टूरिज्म और खेती बाड़ी। खेती बाड़ी में विशेषकर बागवानी। अगर बागवानी को आपने अपना और बना लिया, जहाँ जहाँ भी बागवानी के लिए है कि ये मेरा पेशा है और मैं शिद्दत के साथ इसमें काम करना चाहता हूँ, तो आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। हम हिमाचल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जी। हिमाचल हमारा इससे लगा हुआ है, सब नहीं हुए, लेकिन इसमें बहुत सारा स्कोप है। दूसरा आपका टूरिज्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरियों के पीछे ना दौड़े। आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं हैं, जिसकी शायद हम लोगों को पहले ज्ञान नहीं था, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनको पता नहीं था कि सरकारी योजनाएं तो तब भी आती थी कि हम उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं। लेकिन आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, नए ये वो है, और टूरिज्म के लिए जाए उसके प्रति, ताकि अपने गांव से उनका लगाव बना रहे हैं, लगाव बना रहे घर के प्रति लगाव बना रहे हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसको ना छेड़े। शायद इससे समृद्ध रीति रिवाज और किसी का नहीं है। जी। मैंने लगभग देश के हर पार्ट का घुमा, जो हमारा रीति रिवाज है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आज देता हूँ। आज आप टीवी पे देखते होंगे, वैक्सीन के लिए जो आप बहुत वो कर लेते हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश देखा, बिहार देखा, राजस्थान देखा, मध्य प्रदेश देखा, कि गांव में जब वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं। लेकिन यहाँ का जॉन साहब का हर आदमी वैक्सीन लगा रहा है। हमारे लोगों की एक समझ वहाँ से बेहतर है। तो गाँव के प्रति लगाव बना रहे। पलायन से जो बेसिकली हम जो पलायन की तरफ जैसे जो हुआ है, अगर आप देखा जाए तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है, लेकिन जॉन साहब में मैं इसको कह सकता हूँ कि हम बचे हुए हैं अभी। तो रिवर्स पलायन के लिए जो कहते हैं कि भाई वापस आओ गाँव की तरफ, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। तो मेरा संदेश यही है नए युवा से, नई पीढ़ी से, कि अपना व्यवसाय के प्रति, जो नौकरी करता है उन लोगों को भी घर आना चाहिए, घर के प्रति थोड़ा देखभाल करें। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया जगह नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग है। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। हमारे साथ थे रतन सिंह रावत जी, ग्राम बुल्हाड़ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राव जी।